आपको धन्यवाद करने आया हूं, आपसे माफी मांगने आया हूं और आपको समर्थन देने आया हूं। पहले माफी, क्योंकि मुझे पहले आना चाहिए था। जब आपका दोस्त आंदोलन शुरू हुआ, जब अभिजीत भाई आए, मैंने कभी नहीं जानता था, आज ही जीवन में पहली बार मिला हूं। जब आए तब सौरभ भाई का मैसेज आया था। जब आपने यहाँ जंतर मंतर का मोर्चा खोला, तब भी आपकी तरफ से न्योता आया था। मैं आ नहीं पाया। उसकी वजह मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, कोई बहाना लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में संकोच आपके मुद्दे को लेके बिल्कुल नहीं। उस पे पहले दिन से हमने बोला है कि आप जो आवाज उठा रहे हो, आप जो मुद्दा उठा रहे हो, आप जो मांग उठा रहे हो, वो सिर्फ आपकी मांग नहीं है, सिर्फ 22 लाख विद्यार्थियों की मांग नहीं है, सिर्फ उनसे जुड़े हुए तमाम परिवारों की मांग नहीं है, वो भारत के भविष्य की मांग है इस देश की सरकार। तो आपके मुद्दे को लेके कोई संकोच नहीं था। संकोच सिर्फ इतना था, और मैंने बताया सौरभ को ये बात, कि मुझे लगता है ये हम लोगों का मंच नहीं। आप अपने आप को पार्टी कहते हो, मैं आपको पार्टी नहीं मानता, मैं आपको पब्लिक मानता। ये पब्लिक का मंच है, और पब्लिक के मंच पे राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनेता बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरे मन में संकोच था, भाई आपका मंच है, मेरे जैसे लोग बहुत ज्यादा दिखाई देंगे तो पब्लिक समझेगी ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मंच है, केवल राजनीति करने वालों का मंच है। मैं नहीं चाहता आपका मंच ऐसा बने, और आज भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने अपने दरवाजे खोले हैं पार्टियों के लिए, बहुत अच्छा किया और बहुत जरूरी था ये, लेकिन मंच आपका रहे। अरे दोस्त ना घूमो यार, मंच किसी और का ना बने, ये बेहद जरूरी है। तो इस संकोच के कारण मैं कई दिन से नहीं आया, तो माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे याद है, आज से 15 साल पहले भी मैं इसी मंच से बोला था। तब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था, एक और तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तब भी लगभग इतने ही लोग थे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, लेकिन एक फर्क था, तब जंतर मंतर बड़ा हुआ करता था। आज जंतर मंतर छोटा हो गया है। सिर्फ जंतर मंतर छोटा नहीं हुआ, पहले ये जो आपको पीले बैरिकेड दिख रहे हैं सब नहीं हुआ करते थे, दूर वहां एक्चुअल जंतर मंतर तक हम जा सकते थे। इधर भी, यहां नहीं, केरला हाउस और उसके आगे भी रहते थे हम। जंतर मंतर का छोटा होने का मतलब सिर्फ एक जगह का छोटा होना नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश का छोटा हो गया। इस देश में आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही है, हर शहर में हो रही है। आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही है। विरोध तब भी था, पुलिस तब भी तंग किया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप लोगों को जंतर मंतर आने का कॉल दें और जो लोग कल आने वाले हैं उनको शाम को उनके घर पे जाके पकड़ लिया जाए। ऐसा नहीं होता था आज से 15 साल पहले, जो अब आपके साथ हुआ है। तो यहां मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने दोबारा जंतर मंतर को बढ़ाने की इस मुहिम को शुरू किया। इस मंच का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे इस तरफ ये जो आयशा के साथी बैठे हुए हैं, वो करतार पे, आपका भी मैं उतना ही धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने भी इस
जंतर मंतर को बड़ा करने का बड़ा काम किया है। और जिस जिस संगठन ने इस देश में सड़क पे उतर के, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, तमाम दूसरे और संगठन हो, ऐसा ने भी ये कई जगह पे किया है। इस देश के जिस जिस संगठन ने सड़क पे उतर के इस सवाल को उठाया है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र में सड़क और संसद का रिश्ता है। लोकतंत्र सिर्फ संसद से नहीं चलता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, इसलिए दोहरा दो क्योंकि उनकी बात प्रधानमंत्री भी कभी कभी बोल देते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़क और संसद का रिश्ता है। अगर संसद को उत्तरदायी बना के रखना है तो सड़कों को जिंदा करके रखना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका कि आपने सड़क को जिंदा रखने की इस मुहिम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद मैं सोनम वांगचुक जी का भी करना चाहता हूं। मैं अभिजीत भाई को तो नहीं जानता, लेकिन सोनम भाई को पहले से जानता रहा हूं और एक बात जानता हूं, ये आदमी किसी दूसरी मिट्टी का बना हुआ। ये लद्दाख वाली मिट्टी थोड़ा दिल्ली में आनी चाहिए भाई, थोड़ा अगली बार आप 1-2 किलो ले भी आना। ये आदमी -30 डिग्री में भी कर सकता है 20 दिन का अनशन। और सच कहूं, अगर शिक्षा के सवाल पर किसी को बोलने का हक है इस देश में, तो उसे नहीं जो परीक्षा पे चर्चा किया करता है, उसे शिक्षा का कुछ नहीं पता। सोनम वांगचुक को पता है कि शिक्षा क्या है। हक है इस आदमी को शिक्षा पे बोलने का। जिंदाबाद। वैसे एक छोटा अनुरोध करता हूं, उनकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से माननी। मैंने सीखा था अपने जवानी के दिनों में कि किसी जिंदा आदमी का नारा नहीं लगाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात कि जो लोग महान बन जाएंगे, कभी कभी लोग मेरा भी गलती से नारा लगा देते, कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार हो जाता, तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ देता हूं। भैया आजकल क्या है, नेताओं को इतना भी फुर्सत नहीं है, वो सोचते हैं कि जिंदा जी मेरी मूर्ति की तरफ है। मैं कहता हूं भाई मरने का तो इंतजार कर लो, हो सकता है जनता मरने के बाद तुम्हें याद कर ही ले। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी जीवित व्यक्ति का नारा न लगाएं। जी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई। देखो ना, पहले ये नहीं हुआ करता था कि जीते जी अपने नाम स्टेडियम करवा लिया, ऐसा नहीं होता। भरोसा करो, 2 साल नहीं आपको करोड़ों लोग वोट देते हैं, और मैं करोड़ों में लाखों तो कम से कम याद रखेंगे। थोड़ा तो दुनिया पे भरोसा करो। जीते जी स्टेडियम, जीते जी मूर्तियां, क्या जरूरत है। तो लोकतंत्र को बचा रखने के लिए हमें लोकतंत्र की कुछ मान्यताएं बनाते हैं। मैं यहाँ पे उन तमाम संगठनों की तरफ से बोलना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने मंच को इस देश की तमाम पार्टियों के लिए खोला। आपने इस मंच पे किसान नेताओं को बुलाया। आपसे जो बात हुई है, आप किसान संगठनों को, मजदूरों के संगठन को, इस देश में संघर्ष करने वाले तमाम संगठनों को आप आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पे। बहुत खुशी की बात। और आज मैं यहाँ पे ऐसे ही तमाम संगठनों की तरफ से कहने आया कि सवाल सिर्फ कुछ परीक्षा में लीक का नहीं है। परीक्षा का लीक होना तो इस पूरी व्यवस्था के लीक होने का एक प्रमाण है, छोटा सा।
ये सारा सिस्टम लीक करता है। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पैसे वालों के हाथ में दे दिया गया। पहले भी था, मैं नहीं कहता हूं ये बीमारी आज शुरू हुई है, लेकिन पिछले 10-12 साल में जिस तरह से इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, सारी शिक्षा व्यवस्था को पैसे वालों के हाथ में सौंप दिया गया है। सारी शिक्षा व्यवस्था, जिसके बाप के पास जेब में पैसा है, वो अपने बच्चे के लिए जो डिग्री खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, उसमें बदल दिया गया है। ये आंदोलन सिर्फ उस छोटी लीग के बारे में नहीं है, वो बड़ी लीग के बारे में है जो पूरी व्यवस्था की। इस शिक्षा व्यवस्था में खुल के अब नियम बन गया है कि नौकरी उसी को मिलेगी जो चड्डी वाला हो। दिमाग से कोई मतलब नहीं, डिग्री